हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशर 24 क्लासेस। सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज के जो हमारी टॉपिक्स है ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सी प्लस प्लस के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन्हीं के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो स्पेशली क्या होते हैं, एक सिंबल्स होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंबल्स होते हैं जिसका यूज करके हम लोग वेरिएबल या वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे लिखा इंट एक्स, एक्स इक्वल टू 4 + 6। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये जो 4 है ये वैल्यू है, ठीक है। ये जो 6 है ये क्या है, वैल्यू है। लेकिन ये जो प्लस का जो सिंबल है ना, ये हमारा क्या है, ऑपरेटर। ये क्या है, ऑपरेटर। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, 4 को 6 से ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम दो वैल्यू के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कुछ सिंबल का हेल्प लेना पड़ता है। यही सिंबल हमारा जो होता है ऑपरेटर्स होता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कई सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, एक कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है, एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है, एक मिसक्लेनियस ऑपरेटर होता है, एक शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे इस सीरीज के अंदर। आज हम लोग यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो बेसिकली वो ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनका यूज करके कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है दो वैल्यू को, तब हम लोग ये जो सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये कई सारे होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो हमने यहाँ पे नीचे लिख रखा है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक प्लस का जो सिंबल होता है ये हमारा ऑपरेटर्स है, ये नेम है, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, और ये इसका एग्जांपल है। तो ये जो प्लस है ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं एडिशन। ये दो वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। जैसे आपने ऐसे लिखा x+y, तो इन दोनों को जोड़ेगा। एक होता है माइनस जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, ये दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जैसे आपने लिखा x-y, तो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करेगा। एक होता है ये स्टार का सिंबल, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, ये दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करने का काम करता है। वो इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद जो हमारा होता है वो होता है डिवीजन। ये क्या करता है, दो वैल्यू को डिवाइड करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए आपने x डिवाइड बाई y किया, तो यहाँ पे डिवाइड करके इसका जो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर नहीं, वो आंसर आता है, यानी डिवाइड करने का काम करता है। एक हमारा होता है जिसको बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस ये रिटर्न करता है रिमाइंडर। आपने x मॉड y किया, तो ये सिंपली क्या करता है, डिवाइड करता है, और यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है वो इसका आंसर आता है। एक होता है प्लस प्लस जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, एक वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का काम करता है। जैसे सपोज दैट एक्स में आपने 54 स्टोर किया है, आप लिखते हैं यहाँ पे प्लस 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 एक्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 4 तो है, अब जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक बढ़ जाएगी और यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक जो होता है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। यहाँ पर जैसे आपने लिखा माइनस माइनस एक्स, तो ये एक्स की एक वैल्यू को कम करने का काम करता है, ठीक। चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इसको समझ पाए। तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे दो वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो किस तरीके से कोड लिखते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ओके सॉरी, यहाँ पे आपको करना क्या है, हेडर फाइल इसका इंक्लूड करना होता है।
iostream.h, iostream.h ये एक हेडर फाइल होता है, इनपुट आउटपुट को रिकॉग्नाइज करता है। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे लिखना होता है, एक आप और हेडर फाइल लगा लेंगे conio.h, इंक्लूड conio.h। इसके जस्ट नीचे हमको लिखना है वाइड मेन मेथड को ओपन किया कर्ली ब्रैकेट से। अब आपको यहाँ पे लिखना है इंट, यहाँ पे जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ए बी एड सब मल डिप मोड, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब हमने यहाँ पे ए के अंदर 2, बी के अंदर 5 स्टोर कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो लिखेंगे ऐड इक्वल टू ए प्लस बी, सब इक्वल टू बी माइनस ए। तो लास्ट में सेमी कॉलन होता है सारे सिंटेक्स के बाद। मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे मल इक्वल टू ए इंटू बी, डिव इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, मॉड इक्वल टू बी डिवाइड मॉडुलस ए। ठीक, अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू आंसर जो है डिस्प्ले करना है, तो हम सी आउट लिखते हैं, डबल कोटेशन के अंदर कोई मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हमने कोई मैसेज लिखना है लिख सकते हैं, ये %d लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इस तरीके से लिखेंगे सी आउट, डबल कोटेशन के अंदर कोई मैसेज लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे डबल एंगल ब्रैकेट, उसके बाद ऐड के अंदर हमारी वैल्यू ऐड होके आई है। न्यू लाइन के लिए इस तरीके से लिखेंगे /n, फिर सब्ट्रैक्शन को डिस्प्ले करना लिखेंगे सब। सिमिलरली न्यू लाइन के लिए /n। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं /n न्यू लाइन के लिए। इसी तरीके से डिवीजन को डिस्प्ले कर सकते हैं, मॉड को, और लास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे गेटसीएस, और यहाँ पे गेटसीएस मेथड सेमीकोलन क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। एक्चुअल में ये गेटसीएस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने इस मेथड को नहीं लगाया तो आपका कोड जो है स्क्रीन पे रन होगा और आंसर भी आएगा, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। ठीक है, ये होल्ड करके रखता है आपके मैसेज को स्क्रीन पे। चलिए हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखाते हैं। तो हम टर्बो C++ सिस्टम में ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने कोड को राइट कर रखा है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है हैच इंक्लूड iostream.h, हैच इंक्लूड conio.h, 2 हेडर फाइल लगा लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको लिखना है वाइड मेन मेथड कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पे डाटा टाइप इंट, और यहाँ पे जितना वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐड सब मल डिप। तो हम यहाँ पे 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, तो हमने कर लिया। अब हमने CLR SCR क्लियर स्क्रीन मेथड को यूज कर लिया स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, अनवांटेड मैसेज को। फिर हमको एडिशन करना है, तो हमने 2 वैल्यू लिया, ऐसे कर लिया, 3 + 5 ऐड करके ऐड भी रख लिया। सब्ट्रैक्शन करना है, 9 - 6 सब्ट्रैक्शन के अंदर रख लिया, 4 × 6 मल्टीप्लिकेशन करके रख लिया, 7 डिवाइड बाई 2 डिवाइड के अंदर रख लिया। इस तरीके से हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके रख सकते हैं। फिर हमने लिखा सी आउट, और डबल कोटेशन में लिखा एडिशन, ये मैसेज हमारा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर, और फिर हमने यहाँ पे लिखा ऐड को डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पे एडिशन जो होगा 8 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमको सब्ट्रैक्शन को डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिस्प्ले कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं, सी आउट, और यहाँ पे केवल आप लिख लेंगे मल,
तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिस्प्ले हो जाएगी। सी आउट, और आपने यहाँ पे लिख लिया डिव, तो यहाँ पे डिवीजन जो आएगा वो आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखाते हैं। कंपाइल करना है सबसे पहले, देखिए 00 एरर। अब आपको रन कराना है तो रन कराएंगे, देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे 24 और 3 एक साथ आ रहा है क्योंकि हमने स्लैश एन का यूज नहीं किया। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ है, 4 इंटू 6 24 आएगा, और डिवीजन में क्या आएगा हमारा, डिवीजन में 2 आएगा। तो ये 24 और 2 एक साथ लिखा है, ठीक है। तो क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैश एन यूज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्लैश एन। क्लियर। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे 24 एंड 3 ये हमारा अलग अलग आ गया, ठीक है आंसर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।